हेलो फ्रेंड्स, आज मैं क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करूंगा। इस क्वेश्चन में हमें रेंज फाइंड करनी है और ये फंक्शन गिवन है और इसका डोमेन भी गिवन है। तो किसी भी फंक्शन का रेंज फाइंड करनी हो तो उसका डोमेन अगर गिवन है तो उसका रेंज निकालना इजी हो जाता है। अगर डोमेन नहीं गिवन है तो फिर हम डोमेन निकालते हैं। तो हमें पहले गिवन है f(x) इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स प्लस साइन एक्स क्यूब प्लस साइन का पावर 5x प्लस डॉट डॉट, और इसका डोमेन है x रिलेटिव टू -π/2 टू π/2। तो ये साइन के फॉर्म में है तो इसको भी साइन दोनों तरफ ले लेते हैं। तो साइन x रिलेटिव टू, तो साइन π/2 का वैल्यू -1 माइनस साइन माइनस थीटा इजकल टू माइनस साइन थीटा। तो साइन -π/2 को हम लिख सकते हैं -π/2 और साइन -π/2 -1 और इसका भी 1 हो जाएगा। तो इसको लिखने का मतलब है इस तरह कि -1 से ग्रेटर है साइन एक्स और 1 से कम है। अब ये साइन एक्स को हम ए लेट कर लेते हैं। लेट साइन एक्स इज इक्वल टू ए, तो ये फंक्शन हो जाएगा 1 प्लस ए क्यू प्लस ए का पावर 5 प्लस डॉट डॉट। अब ये यहाँ से यहाँ तक है जो ये टर्म जीपी में है, क्योंकि इससे इसे अगर डिवाइड करते हैं तो ए स्क्वायर, इससे इसे डिवाइड करते हैं तो ए स्क्वायर। तो ये है जो फंक्शन यहाँ से यहाँ तक ये जीपी में है। तो जीपी का रूल होता है, फॉर्मूला होता है ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यू प्लस डॉट डॉट प्लस ए एन। अगर इसका ये है तो इसका फॉर्मूला होता है ए इंटू सम निकालने की फॉर्मूला ए इंटू 1 माइनस आर का पावर एन बाय 1 माइनस आर। इस फॉर्मूला पे इसको हम पुट करते हैं। तो 1 प्लस 1 माइनस आर का पावर एन बाय 1 माइनस आर। अब r इज इक्वल टू, इसका रेशियो है जो ए है, इसका रेशियो r इजकल टू ए क्यू बाई ए इजकल टू ए स्क्वायर। तो हम यहाँ पर r की जगह पर ए स्क्वायर ही पुट करते हैं। ए स्क्वायर का पावर n और ये ए स्क्वायर। तो इसको 1 प्लस 1 माइनस ए का पावर n का स्क्वायर बाय 1 माइनस ए स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये a का पावर n को हम देखते हैं क्या वैल्यू होता है। तो एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, एक फार्मूला पढ़े थे, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी a का पावर n इज इक्वल टू। तो अगर a 0 से ग्रेटर है और 1 से कम है तो इसका वैल्यू 0 होगा। अगर n है जो इन्फिनिटी की ओर टेंड कर रहा है और ये a का वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगा तो इसका वैल्यू 0 होता है। अगर ये 1 के बराबर है तो इसका वैल्यू 1 होगा। अगर ये 0 के 1 से बड़ा है तो इसका वैल्यू इन्फिनिटी होगा। इसी तरह निगेटिव में कि अगर -1 से बड़ा है a और 0 से कम है तो इसका वैल्यू 0 होगा। और a इज ग्रेटर देन -1, a इज लेस देन -1। अगर -1 से कम है तो इसका वैल्यू भी इन्फिनिटी होगा। तो -1 से 0 तक और 0 से 1 तक दोनों में वैल्यू 0 ही है। तो हम लिख सकते हैं कि इसका वैल्यू भी ये हो जाएगा -1 और ये साइन एक्स को हम a माने हैं तो ये हो जाएगा a इज लेस देन 1। तो -1 से 1 तक है और इसका पावर n है, इसका पावर इन्फिनिटी है, तो ये वैल्यू हो जाएगा 0 के इक्वल। तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1 बाय, और ये फॉर्मूला में a भी होता है तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस 1 बाय ए स्क्वायर।
अब यहाँ पर fx इज इक्वल टू 1 प्लस ए, तो a इज इक्वल टू हम माने हैं साइन x, तो यहाँ पर साइन x हो जाएगा बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर x। ए का वैल्यू साइन है, साइन x है, साइन x माने थे। अब 1 प्लस साइन x बाय कॉस स्क्वायर x, ये फंक्शन मेरा, ये इतना लॉन्ग में फंक्शन दिया हुआ था, हम इसको थोड़ा शॉर्ट में कर लिए। अब किसी फंक्शन का रेंज निकालना हो तो उसका कुछ बहुत तरीका होता है निकालने का, तीन चार रूल होता है। तो हम फर्स्ट रूल अप्लाई करते हैं कि इसका अगर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन हो तो इसका रेंज इजी से निकल जाएगा, अगर ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हो तब। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्या होता है? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, अगर ग्रेटर देन 0 हो जाए तो ये इंक्रीजिंग हो जाएगा। अगर एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, अगर एफ डैश एक्स 0 से कम हो तो ये डिक्रीजिंग हो जाएगा। अगर ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के फंक्शन में है तो इसका रेंज निकालने का रूल होता है एफ ए और एफ बी। अगर x हमें गिवन है, यहाँ पर x अगर गिवन है, x इज रिलेटिव टू ए बी, अगर डोमेन हमें गिवन है तो डोमेन का ही फंक्शन से, डोमेन का ही रख के फंक्शन से हम इसका रेंज फाइंड कर सकते हैं। अगर ये हमें गिवन नहीं हो तो फिर हमें इसका मैक्सिमम और मिनिमम निकालना पड़ेगा। ये रूल होता है रेंज निकालने का। अगर आपको रेंज अगर निकालनी है तो आपको मैक्सिमम, मिनिमम, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और डिफरेंशिएशन ये अच्छा से आना चाहिए। तो इसको हम पहले डिफरेंशिएट करते हैं। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएशन 0। अब कॉस स्क्वायर इसका डिफरेंशिएशन ये पावर 4 हो जाएगा। अब इसका पहले हम इस तरह लिख देते हैं कॉस स्क्वायर एक्स और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। यू बाई वी पर डिफरेंशिएट कर रहे हैं माइनस। अब साइन एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन 2 कॉस एक्स और 2 कॉस एक्स, इसका कॉस के एस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। अब ये हो जाएगा, इसमें भी कॉस एक्स है, इसमें भी कॉस एक्स और बटम डिनोमिनेटर में कॉस एक्स, तो कॉस एक्स लेकर काट देते हैं। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा माइनस, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन एक्स और साइन एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस क्यू एक्स। किसी भी नंबर में अगर किसी भी स्क्वायर हो, कोई फंक्शन में स्क्वायर रहे तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये पॉजिटिव होगा, ये भी स्क्वायर में है तो ये भी पॉजिटिव होगा। और कॉस एक्स देख लेते हैं, तो कॉस एक्स में ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक है, इसका डोमेन है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक। तो हम जानते हैं कि कॉस माइनस थीटा इजकल टू प्लस कॉस थीटा, कॉस माइनस थीटा इजकल टू प्लस कॉस थीटा। तो हम इसका ये माइनस पाई बाई 2 रखें, ये पाई बाई 2 रखें, ये भी पॉजिटिव होगा। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इट मीन्स ये 0 से बड़ा है। तो एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन हम किए तो ये 0 से ग्रेटर आ गया, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो अगर इंक्रीजिंग फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो जाए तो उसका रेंज निकालना थोड़ा इजी हो जाता है। अब ये जो वैल्यू है, अब इसी को इसमें हम पुट करके देख लेते हैं। इसका रेंज हो जाएगा, रेंज इज इक्वल टू एफ माइनस पाई बाई 2 टू एफ पाई बाई 2। तो इसका अगर हम एफ माइनस पाई बाई 2 निकालते हैं पहले, तो इसमें रखते हैं 1 प्लस साइन माइनस पाई बाई 2 बाय कॉस स्क्वायर माइनस पाई बाई 2। तो ये 1 प्लस
ये माइनस बाहर निकलेगा और इसका वैल्यू 1, साइन पाई बाई टू इजकल टू 1 और कॉस पाई बाई टू इजकल टू 0। तो इसको हम माइनस इन्फिनिटी लिखेंगे, 1/0 इजकल टू इन्फिनिटी। अब इसी तरह पाई बाई टू निकालते हैं, एफ पाई बाई टू इज इक्वल टू, फिर इसमें अगर पुट करते हैं तो 1 प्लस साइन पाई बाई टू कॉस स्क्वायर पाई बाई टू। तो ये 1 होगा और ये भी 1 और ये 0, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी। तो इसका रेंज हो गया, रेंज इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो इसका ऑप्शन डी होगा।